अमेठी हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन ने क्या सिर्फ एक थप्पड़ खाने के कारण पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, या फिर वो थप्पड़ खाने के बावजूद पूनम को, जो शिक्षक सुनील की पत्नी थी, उसको पाने के लिए किसी सिरफिरे आशिक की तरह बर्ताव करता रहा था। चंदन का लिखा वो कौन सा खत है जो अब पुलिस के पास पहुंच चुका है, और आखिर इस खत में चंदन ने पूनम के बारे में लिखा क्या है? अमेठी में हुए शिक्षक और उनके पूरे परिवार के हत्याकांड के मामले में हर एक दिन नए नए राज निकलकर सामने आ रहे हैं। कई सारे सनसनीखेज खुलासे रोज रोज हो रहे हैं। अब मुख्य आरोपी चंदन वर्मा और शिक्षक की पत्नी पूनम के बीच रिश्ते बिगड़ने की बात को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। साथ ही पुलिस ने पूनम के लिए चंदन का लिखा एक प्रेम पत्र भी बरामद कर लिया है। आपको बताते हैं इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से। दरअसल पुलिस की पड़ताल में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि अमेठी के सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी चंदन ने आगाज से अंजाम तक पूनम को पाने के लिए कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। वो सिर्फ और सिर्फ पूनम को पाना चाहता था। पूनम से थप्पड़ खाने के बाद भी चंदन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। पूनम पर चंदन ने खूब सारे पैसे लुटाए, यहाँ तक कि अपनी माँ और बहन के जेवर तक बेच डाले। जब उसका हर एक हथकंडा फेल हो गया, पूनम तब भी नहीं मानी तो उसने उसके बाद पूरे परिवार को गोली से उड़ा दिया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि चंदन और पूनम के रिश्ते बेपटरी हुए तो फिर विवाद शुरू हो गया। रक्षाबंधन के दिन पूनम ने चंदन को थप्पड़ तक मार दिया था। उसके बाद जब चंदन ने धमकी दी तो फिर जाकर उसके खिलाफ 18 अगस्त को मुकदमा लिखा गया था। ये वही मुकदमा है जिसका इस हत्याकांड के मामले में पूछताछ में कई बार जिक्र आता है। मुकदमे के बाद चंदन और पूनम के बीच रिश्ते और ज्यादा तल्ख हो गए, और इस पर भी चंदन ने पहले तो सुलह की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने 3 पन्ने का एक प्रेम पत्र भी पूनम को लिख दिया। बताया ये जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस ने मृतकों के घर से, यानी उस परिवार का जहां पूरा का पूरा हत्याकांड हुआ, वहां पर किराए के घर से एक डायरी में रखे गए इस पत्र को अब बरामद कर लिया है। और सूत्रों के मुताबिक 3 पन्ने में से 1 पन्ने में चंदन ने अपनी मोहब्बत की दुहाई देते हुए पूनम को समझाने की कोशिश उस खत में लिखी है। एक प्रेमी के शब्दों के जरिए जितनी भी मनुहार वो कर सकता था, उस खत में वो मनुहार साफ तौर पर लिखी दिखाई देती है। उसने ये भी उसी खत में धमकी दी कि अगर पूनम नहीं मानती तो वो उन दोनों के बीच, यानी पूनम और चंदन के बीच की जो मोबाइल चैट है उसको वायरल कर देगा। 2 पन्नों में उसने उस चैट की डिटेल भी दी, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं निकला। सूत्रों ने बताया कि शुरू में तो चंदन ने पूनम पर अपनी कमाई भी खूब ज्यादा लुटाई थी। उसने पूनम पर पैसे खर्च करने के लिए अपनी बहन और अपनी माँ के जेवर तक बेच दिए। पूनम को लेकर उसने कहीं ना कहीं कई सारे बड़े बड़े सपने देखे थे। चर्चा तो ये है कि चंदन ने पूनम के लिए अलग से कहीं मकान भी ले लिया था। हालांकि इस बात की तस्दीक नहीं की जा सकी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस मामले की चर्चा है, लेकिन पुलिस इस पहलू पर भी जांच कर रही है। इन तमाम बातों का जो शुरू में हमने जिक्र किया, इसकी तस्दीक पुलिस से जुड़े सूत्र भी करते हैं कि ऐसी चीज़ों के बारे में उनको भी पता चला है। अब पूरे मामले के बीच चंदन ने अब तक 3 बार जान देने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार वो बच गया। आपको बताते हैं कब कब। सबसे पहले 18 अगस्त को जो मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस ने चंदन को पकड़ा था और उसको शांति भंग में पाबंद किया गया था। इस मामले में जब चंदन छूटा तो उसने आत्महत्या की कोशिश की। सबसे पहली बार वो रायबरेली के इंद्रनगर नहर में छलांग लगा चुका था। यहाँ उसने डूबकर जान देने की कोशिश की, लेकिन वहाँ आसपास मौजूद लोगों ने उसको बचा लिया और उस वक्त भी पुलिस उस तक पहुंची थी। इसके बाद उसने एक बार एक विषाक्त यानी जहरीला पदार्थ खा लिया था। जब उसने जहरीला पदार्थ खाया, उसके बावजूद उसकी जान बच गई, उसकी मौत नहीं हुई। और तीसरी बार जब उसने पूरे शिक्षक परिवार की हत्या कर दी,
4 लोगों की हत्या करने के बाद वो खुद को भी गोली मारकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिसफायर हो गया। वो कारतूस उसे नहीं लगा और उसके बाद उसकी जान फिर से बच गई। 3 बार कोशिश की तो उसे जान देने का मौका, 3 बार उसने कोशिश की लेकिन उसकी जान नहीं गई। पुलिस ने भी जब इस पूरी वारदात का खुलासा किया था तो ये बताया था कि चंदन ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आत्महत्या की कोशिश की। आपको एक बात और बता दें, ये बात भी पता चल रही है कि उस पूरे इलाके में चंदन ने कई बार दौरा किया था, एक तरीके से उस इलाके का मुआयना किया था। और 20 सितंबर के बाद से तो चंदन की जो आमद थी वो उस इलाके में कई बार बढ़ गई थी, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। कई लोगों ने इस बात की तस्दीक की है कि 20 सितंबर के पास उसे घटना स्थल, जिस घर में हत्याकांड हुआ है, उसके आसपास के गली मोहल्ले, दुकानों, इन सब के पास देखा गया था। और इसलिए पुलिस मान रही है कि कहीं ना कहीं चंदन ने वहां जाकर उस पूरे इलाके की रेकी की थी। उसने ये पहले हत्याकांड का प्लान बनाया था। उसका व्हाट्सएप का स्टेटस और तमाम बातें भी इस ओर इशारा करती है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर मेंटली रेडी होकर गया था, तैयार होकर गया था कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अमेठी हत्याकांड के इस नए खुलासे पर और तमाम जो खुलासे अब तक हुए हैं उन पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ में इस मामले से जुड़े कई और जो कहानियां हैं, जो पहलू हैं, वो अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर मौजूद है। आगे सबसे पहले आप उन स्टोरी को पा सकें, उसके लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।